गाइस फर्स्ट सब स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू कॉमन राज के नए रिव्यू कम बेइज्जती ज्यादा मारने वाले रोस्ट वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एल्ट बालाजी के बारे में। अब जिन्हें एल्ट बालाजी के बारे में नहीं मालूम तो एल्ट बालाजी वाज फाउंडेड बाय एकता कपूर। और एकता कपूर के बारे में तो तुम लोग को नहीं मालूम तो एकता कपूर इज द पायनियर ऑफ इंडियन टीवी इंडस्ट्री। और एक तरीके से आप इन्हें टीवी इंडस्ट्री की माता कह सकते हो। माता क्या करण जोहर कह सकते हो। बिकॉज जितने भी सास बहू के टीवी शोज है जो कि तुम्हारी मम्मी टीवी पे देखती है और तुम उसे देख के क्रिंज फील करते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। शी इज द रियल कॉज ऑफ दैट शिट। मगर क्यों? और अब 2020 में जब लोग टीवी से मूव ऑन कर चुके हैं और अब इंटरनेट चलाने लग गए हैं तो मैडम इंटरनेट की भी माँ बहन करने के लिए आ चुकी है। वचन ले चुकी है इंटरनेट की माँ बहन करने के लिए। धिक्कार है हम पर। अब देखो पहले टीवी के ऊपर ही पवित्र शोज बनाया करती थी, अब ये एल्ट बालाजी के ऊपर पवित्र शोज बनाती है। और ये शोज इतने पवित्र है कि क्या ही। और इन्हीं में से एक पवित्र शो की बात मैं आज करने वाला हूँ जिसका नाम है गंदी बात। ये दुनिया का पहला सा शो होगा जिसका बहुत ही एक्यूरेट नेम है, जैसा शो वैसा नाम, गंदी बात। ये शो बहुत ही दुख भरा, घटिया, वाहियात, हरामखोर, हानिकारक शो है। इसे देखने के बाद खुद एकता कपूर, जी हाँ खुद एकता कपूर अपने आप को फांसी लगा दे। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तुम लोगों ने तुषार कपूर की एक्टिंग देखी है? देखी होगी, जाहिर सी बात है। बचपन में उसने भी बहुत हंगामा मचाया है हमारी जिंदगी में। तो तुषार कपूर की एक्टिंग देखने के बाद तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? निकल लौड़े। यही निकलता होगा। हाँ, मेरे मुंह से भी वही निकलता है। इस शो को देखने के बाद भी तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा। प्लॉट भैंचोद इस शो में राहुल गांधी के दिमाग से भी कम है और बाकी जो कुछ है इस शो के अंदर वो है सेक्स सीन्स। और वो एक काम भी इन लोगों ने ढंग से नहीं किया। बहन के लोगों ने बना दिया सॉफ्ट पॉर्न, जहाँ पर लौंडे एक्स वीडियोस देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, वहाँ पर देख के वो लोग बोलते कि वाह वेरी वेरी नाइस आर्टिस्टिक वर्क है यहाँ पर। और उसके बाद है ये देसी बीड़ी का बंडल। ये नाइंसाफी हमारे देश के ठरकियों के साथ, ये मतलब एक तरीके से विश्वासघात हमारे ठरकियों के साथ जो कि अपने बाप के जेब में से 99 रुपए निकाल के प्रति माह एल्ट बालाजी को पे करते हैं कि 99 रुपए दे रहे तुमको, तुम थोड़ा सा हमें खुश करो। बट एकता कपूर ने बना के दिया ये सिलबट्टा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने भी सिलबट्टे के अंदर अपना मुंह डाला। देखो कितनी सेक्रीफाइस करता है लौंडा तुम्हारे लिए। तुम लोग साले लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक किया करो, शेयर भी किया करो। नहीं पापा। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस सिलबट्टे के अंदर अपना मुंह डाला और देखा गंदी बात का सीजन 4 के कुछ एपिसोड्स। जी हाँ, इस एकता कपूर के देसी बीड़ी बंडल के 4 सीजन आ चुके हैं। मतलब समझ जाओ कितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट राइटर्स लगे होंगे शो के ऊपर, दिन रात काम करते होंगे जब जाके हमें इतनी भयंकर स्टोरी सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। इसलिए इस शो के स्टार्ट होते ही, जी हाँ बिल्कुल ही स्टार्ट होते ही, डिस्क्लेमर के जाते ही सेक्स सीन आ जाता है। अब पहले एपिसोड की स्टोरी है केबल ऑपरेटर की, जो कि घर घर जाके केबल ठीक करता है, केबल वेबल लगाता है और घर घर जाके उस बंदे की स्टोरी है। इस केबल ऑपरेटर की एक्स की शादी हो चुकी है, अब वो किसी और की पत्नी और कईयों की भाभी बन चुकी है। बट एकता कपूर गंदी बात है इसलिए बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। हमें मालूम पड़ता है कि जो इसकी एक्स है, जो कि भाभी जी बन चुकी है, वो अभी भी हमारे केबल ऑपरेटर को प्यार की नजरों से देखती है। हवस टपकता है इन्हें देख के इनको। चाय मगर एक और प्लॉट ट्विस्ट, इनके जो पतिदेव है, भाभी जी के जो पतिदेव है, वो भी जानते हैं कि इनकी पत्नी किसी और को प्यार करती है। अब तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तरह या मेरी तरह किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह जाके उसके दांत तोड़ देगा, केबल ऑपरेटर की टांग तोड़ देगा? ना, हिंसा नहीं चेक करता लौंडा, हिंसा नहीं करता लौंडा। ये भाई साहब क्या करते हैं, मास्क खरीद के लेके आते हैं। ये मास्क किसकी शक्ल का होता है? केबल ऑपरेटर की शक्ल का। और ये पहन के वो अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हैं। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन तो ये भाई साहब केबल ऑपरेटर को अपने घर पे ले आते हैं और अपनी बीवी उनको सौंप देते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ले लो, तुम्हारी अमानतें उनको सौंप देते हैं ये। बिकॉज एक वाइफ की खुशी उसके हस्बैंड से ज्यादा कौन समझ सकता है। नाइस, वेरी वेरी नाइस। खुशली वाले। जब इंसान प्यार में होता है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बहनचोद पूरा खानदान चुप जाएगा तेरा। बड़ी बड़ी बात मत चोद, गांड मारने में देर नहीं लगेगी तेरी। और ये सब तो फिर भी एक जगह पे ठीक था। नहीं वैसे ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मगर चलो फिर भी मान लेते ठीक था। अब जो होने वाला, माइंड ब्लोन हो जाओगे तुम लोग। बिकॉज अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि एक मंडप लगा हुआ है जहाँ पर भाभी जी बैठी है, उनके सामने इस तरफ उनके पति बैठे हैं और इनके इस तरफ केबल ऑपरेटर बैठा है। तुम्हें क्या लगता है किसकी शादी हो? केबल ऑपरेटर वेड्स भाभी जी या भाभी जी वापस शादी कर रही है अपने पतिदेव से? मगर फिर एकता कपूर एक बहुत ही भयंकर प्लॉट ट्विस्ट ऐसे फेंक के मारती है ऑडियंस के मुंह के ऊपर। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये तीनों, जी हाँ ये तीनों एक दूसरे से ब्याह कर रहे हैं। मतलब एकता कपूर ये देखने के बाद मेरे दिमाग से सिर्फ एक ही चीज निकल रही है,
ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। It's her choice. Of course. अब ये तो हो गई पहले एपिसोड की बात, बट जो अगले एपिसोड में होने वाला है उसको देखने के बाद तुम्हारा मन एकता कपूर की खोपड़ी को निकाल के उसके साथ फुटबॉल खेलने का करेगा, क्योंकि भाई ये एपिसोड इन लोगों ने हॉरर बनाया है, हॉरर बनाया है ये एपिसोड। सुपर फिक्शनल, सुपर नेचुरल, जो बोलना है बोल दो, हॉरर एपिसोड है ये। गंदी बात इज नॉट एनी मोर ए सॉफ्ट पॉर्न। अब वो हॉरर शो भी है, वो लोग हॉरर एपिसोड भी बनाते हैं। अब देखो फैक्ट्स बोलता हूँ, इन लोगों ने अपनी गांड का जोर पूरा का पूरा लगाया इस एपिसोड को हॉरर बनाने के लिए, मगर बन वो ही गया टट्टी। इस एपिसोड की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पुराने जमाने में एक गांव के अंदर एक डांसर होती है, जो कि राजा उसको बहुत मोलास्ट करता है, तो राजा उसको छेड़ता रहता है हर वक्त। तो डांसर क्या करती है, उसको श्राप देती है। राजन, मैं तुझे श्राप देती हूँ। ये कहती है कि भाई 7 दिन ऐसे आएंगे तुम्हारी लाइफ में जब आदमी औरत बन जाएगा और औरत आदमी बन जाएगा। परफेक्ट, समझ में आ गया। मगर अब प्रेजेंट टाइम में ये भोसड़ी वाले पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, पता नहीं किसी अलग ही चुतियाब चल रहा है इनके गांव के अंदर। औरतें पतियों के लिए साड़ियाँ ले रही है। भैया जी, इनके लिए कुछ अच्छा सा दिखाइए। पति अपने साले को छेड़ रहे हैं, औरत आदमी बन के आदमियों को औरत के कपड़े पहना के उन्हें मोलेस्ट कर रही है। कुछ भी हो रहा है यार इस एपिसोड के अंदर। सब बहन जो मैच के ट्रिग्नोमेट्री की तरह मेरे सर के ऊपर से निकल गया, कुछ भी समझ में नहीं आया और दिमाग के लौड़े और अलग लग गए। कुल मिला के एकता कपूर ने ऐसी जली हुई खिचड़ी बनाई जो कि मेरे गली के कुत्ते भी ना खाए। और इतना दिमाग का गोबर करने के बाद ये लोग पता नहीं लास्ट में पता नहीं कहां से ये लोग सोशल मैसेज लेके आएंगे यार। सोशल मैसेज लेके आएंगे और ऑडियंस के ऊपर ऐसा फेंकेंगे। ये कहानी की वजह से इस गांव के हर घर में औरत का सम्मान किया जाता है। हाँ बढ़िया भोसड़ी वालों, ऐसे तो बढ़ेगी इक्वलिटी। औरतों को आदमी के कपड़े पहनाओ, आदमी को औरत के कपड़े पहनाओ, यही तो इक्वलिटी है, एम्पावरमेंट है ये। नहीं पापा। और इसके बाद जो मैंने एक एपिसोड देखा वो तो भैंचोद और बड़ा मानसिक रोग है यार, कैंसर है वो, कैंसर। इसको देखने के बाद तुम्हें नेत्र रोग हो जाएगा, तुम्हारी आंखें देखना बंद कर देगी। और जब तुम्हारी आंखें देखने लग भी जाएगी तो तुम लोग खुद से बंद कर दोगे, बिकॉज ये एपिसोड है ही जहरीला। ये कहानी है गाँव की, जहाँ के सारे लौंडे बेरोजगार, नल्ले दल्ले, कुछ काम के नहीं है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हैं ये लोग। ये सारे चूतिए मुसंडे दिन भर बस ऐसे पुशअप मारते रहते हैं, दंड पेलते रहते हैं, कुछ नहीं करते उसके अलावा। नल्लों की तरह गांव में फिरते रहते हैं और पैसा 1 रुपए नहीं कमाते हैं लोग। इस एपिसोड की शुरुआत ही बहुत ही आइकनिक वे में होती है, बहुत ही विजनरी वे में एकता कपूर ने इस एपिसोड की स्टार्ट की है, जहाँ पर एक औरत की, जी हाँ, इन मैडम का कार का पहिया पंचर हो जाता है और ये नील गाय वहाँ से गुजर रहा होता है, तो ये मैडम की हेल्प करने की कोशिश करता है। मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है, आप प्लीज मदद कर दोगे? हाँ मैडम, कर दूंगा ना। तो पहिए के ऊपर हाथ लगाता है, उसे शाबाशी देता है और चेक करता है कि पंचर तो है नहीं यहाँ पर। तो मैडम से पूछता है कि मैडम यहाँ पर तो पंचर है ही नहीं, पंचर कहाँ पर है? तो मैडम का जो रिप्लाई आता है वो तुम देखो यार। इधर है। पंचर यहाँ पर है, पंचर यहाँ पर है, भैंचोद पंचर यहाँ पर है। धिक्कार है हम पर। अब समझ जाओ कि नील गाय कैसे पंचर निकालेगा। तो वो पंचर निकालता है, जी हाँ। लड़के भले ही कामचोर नल्ले दल्ले मगर हेल्प करते हैं वो लोग। नहीं पापा। मगर फिर भी तुम लोग को यार एकता कपूर के दिमाग को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज एकता कपूर का दिमाग बहुत तेज है यार, बहुत ज्यादा ही तेज है। तुम लोग इस दिमाग के ऊपर बैठ के अर्थ से मार्स तक ट्रेवल कर सकते हो, बिकॉज ये दिमाग बहुत तेज है, रॉकेट से भी तेज है, वायु से भी तेज है ये दिमाग। क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं, इस एपिसोड के अंदर मैडम ने दिमाग बहुत ही ऐसे लेवल पे लगाया है। अब जिस गांव की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर लौंडे पूरे के पूरे नल्ले दल्ले, कोई काम के ना काज के, उस गांव का नाम क्या होगा सोचो। उस गांव का नाम क्या होगा सोचो। नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? डोंट वरी, आई विल शो यू। इस गांव का नाम है कामा विलेज। अब इनकी बीवियां इनसे परेशान कि भाई कोई काम नहीं करते, साले पड़े रहते हैं ये लोग। तो ये औरतें क्या करती है ना, बेच देती है। जी हाँ, ये औरतें अपने पतियों को बेच देती है शहर के लोगों को, कि वो शहर की औरतें जो होती है वो लोग इनके साथ कर ले आराम से और इनको पैसे मिल जाए। मेरे पति को 4 स्टार और मुझे 12,000। मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम खुद देखो, इन लौंडों को खरीदेगा कौन यार? ये किस्मत के धनी हो बिरजू भैया, कि सफलता हाथ लग गई तुम्हारे। तो अगर इन लोगों को फ्री में बेचो ना तो मैं उल्टा पैसे दे दूं, 500 रुपए ले जाओ उनकी शक्ल, मुझे मत दिखाओ। नजर रक्षा कवच का है मेरा, नजर रक्षा कवच पहनाओ मुझे कोई। धिक्कार है हम पर। इन द कंक्लूजन बिल्कुल ही थर्ड क्लास वाहियात शो बनाया एकता कपूर ने। ये बिल्कुल ही गंदा शो है, पता नहीं कैसे 4 सीजन आ चुके हैं शो के। एकता कपूर ने 1 रुपया नहीं खर्च किया है, ना तो लड़कियों के कपड़ों के ऊपर, ना लड़कों के दिमाग के ऊपर और ना राइटर के ऊपर। 1 रुपया नहीं खर्च किया इन्होंने, बिल्कुल ही 0 बजट में बनाया शो। और 1 मिनट के लिए तो मैं टीवी के जो वो बिल्कुल ही अनलॉजिकल टीवी शो होते हैं ना, सास बहू वाले, वो देख लूं। मगर ये शो
आउट ऑफ स्टॉक लगाओ यार शो को, इसको कोरोना वायरस लगाओ शो को, बिकॉज ये बहुत ही गंदा है। लड़कियों को इतने टाइट कपड़े पहना दिए कि भाई वो 1 सेकंड में, जी हाँ 1 सेकंड में दम घोट के मर जाएगी। और सालों को सारा का सारा फोकस वहीं पर है। देखो कहां पर इनका कैमरा वहीं पर टिका रहता है, जैसे कैमरामैन को पता है कि भाई कहीं कहां पर फोकस करना, फोकस इनका वहीं पर रहता है। गांव की लड़कियों को इन लोगों ने इतना स्लटी दिखाया, इतना ठरकी दिखाया कि भाई गांव की लड़कियां तो मर ही रही है इस चीज के लिए। पता नहीं एकता कपूर क्या ही समझती है गांव के लोगों को, और पता नहीं कैसे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही गंदा शो है यार। एक तरीके से एकता कपूर ऐसा सेट के ऊपर आती होगी और कहती होगी लाइट कैमरा पे लो। अगर एकता कपूर इस वीडियो को देख रही है तो मैडम समझो, टिकटॉक पहले ही हानिकारक था हम लोग के लिए। टिकटॉक के ऊपर जहर चल रहा था, आप क्यों हमारे इंटरनेट के ऊपर आके हमारी लेने पे लगी पड़ी हो यार। टिकटॉक अच्छी खासी ले रहा है हमारी, प्लीज डोंट स्टेप इन, डोंट र्यून अवर लाइफ। टिकटॉक अच्छा खासा है हमारे लिए। ये टिकटॉक विकटॉक देख के ना नौटंकी मत कर, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तेरे को। हाँ ऐसी एकता कपूर के दिमाग के ऊपर से भी निकल जा प्लीज, हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। प्लीज स्टेप ऑन एकता कपूर का दिमाग। तू ना जा चाहिए तो खा जा। ये शो बहुत ही गंदी सोच लेके आता है सोसाइटी के अंदर, बिकॉज ये लोग एक बहुत ही गंदा रिलेशनशिप दिखाते हैं जीजा साली के बीच में, और ऐसे बहुत सारे है इनके रिलेशनशिप जो ये लोग शो करते हैं। जो यूथ इसे देखता है, यूथ जो कि वैसे ही एक लेवल पे चल रहा है, उनके हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन वैसे ही उस एज में आके इतने लेवल पे होते हैं, और तुम ऐसे टीवी शो दिखाओगे और कितना बुरा हो सकता है। तुम खुद सोचो, मैं बोलूंगा भी नहीं बिकॉज मुझे बोलने में इतना गंदा शर्म आ रहा है। तुम खुद सोचो कितना गंदा वो चीज़ हो सकता है। दुनिया में सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं कह रहा कि सेक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो अगर तुम्हें पॉर्न ही बनाना था तो ढंग का पॉर्न बना दिया होता। ये क्या बना रहे हो तुम लोग? अपने जो यूथ है उसको अच्छी चीज़ सिखाने के अलावा तुम शिट दे रहे हो। सेक्स सीन्स बहुत सारे टीवी शोज में आते हैं और मैंने देखा भी, और लोग सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करने वाली चीज़ भी है, बिकॉज अगर स्टोरी के साथ सेक्स सीन जा रहा है, सपोर्ट दैट शिट, बिकॉज वो स्टोरी में वो सेक्स सीन का नीड था। तुम तो बहन जो सेक्स सीन के अंदर स्टोरी घुसेड़ रहे हो, क्या करने में तुले हो यार? पॉर्न बनाना पॉर्न बनाओ, ये सॉफ्ट वन तो मत दो लोगों को, गंदी सोच मत डालो लोगों के अंदर। इंडिया वैसे ही बहुत गंदा स्थिति के अंदर, लड़के पॉर्न एडिक्शन से मर रहे हैं, लेवल पे ये चीज़ खराब चल रही है इंडिया के अंदर। तो इसे और मत खराब करो, बिकॉज मेरे को कुछ नहीं बोलना है इस बारे में, तुम सब जानते हो इस बारे में, और कितना गंदा ये टीवी शो अफेक्ट करता है इस चीज़ को। तुम्हें सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए इस चीज़ के बारे में। तो आई रियली वांट टू नो कि तुम क्या सोचते हो शो के बारे में, कमेंट करो नीचे, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दैट शिट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग। ओके, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं वहाँ पर लाइव आता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, और साथ साथ गंदी बात के बारे में बहुत ही क्रेजी चीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। छोड़ के तू ना जा चाहिए तो खा जा।